श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह रखे हुए हैं। अर्थात एक शिला रखी हुई है जिस पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शिला है। हुआ यूं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाया था, तो भगवान जिस जगह खड़े थे वही शिला राधा दामोदर मंदिर में रखी गई है। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, भगवान की लाठी के चिन्ह हैं और गायों के खुर के चिन्ह हैं, ठीक है, बंसी के चिन्ह हैं उसमें। तो यह चरण शिला आपको राधा दामोदर मंदिर में देखने को मिलेगी। यह शिला इस मंदिर में कैसे आई? तो इसी मंदिर में, एक मंदिर के पास वृंदावन धाम में एक संत महात्मा रहते थे। उनका रोज का नियम था कि वो गोवर्धन की परिक्रमा जरूर देते थे। उम्र बीतता गया, उनकी उम्र काफ़ी हो गई, बुजुर्ग हो गए, चल फिर भी नहीं सकते थे, बीमार भी हो गए, फिर भी वो परिक्रमा देते थे। तो ठाकुर जी को, हमारे श्री कृष्ण भगवान को दया आ गई और भगवान ने स्वयं आके कहा कि तुम अब देखो बीमार हो, अब तुम मत परिक्रमा देने आया करो। तो भगवान की आज्ञा संत महात्मा ने मान ली। उन्होंने कहा जी ऐसा ही करूँगा। लेकिन अब रोज़ की आदत बन गई है, तो बुखार होने के बाद भी वो परिक्रमा करने चले गए। फिर भगवान आए, भगवान ने कहा देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो संत महात्मा ने कहा क्या करूं प्रभु, मेरी तो ये आदत है, शरीर तो बीमार होता ही रहेगा, बुढ़ा हो ही जाएगा, लेकिन मेरे जो स्वभाव है, मेरा काम है, मुझे करना अच्छा लगता, इसीलिए मैं परिक्रमा देखने चला गया। भगवान ने कहा नहीं, अब परिक्रमा मत दो, ये चरणशिला मेरे ही चरणशिला हैं, इसमें देखो मेरे चरण चिन्ह बने हुए हैं। अब इसी शिला के 4 बार परिक्रमा करना, तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो यही चरणशिला राधा दामोदर मंदिर में रखा हुआ है। तो आप भी जब राधा दामोदर मंदिर में राधा दामोदर जी के दर्शन करेंगे तो सामने की तरफ भगवान के चरणशिला के दर्शन करके उस मंदिर के 4 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। तो 4 बार परिक्रमा करने में आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। और परिक्रमा करते समय भगवान का नाम, श्री राधा रानी का नाम, युगल सरकार का नाम जरूर लें, इसका विशेष फल होगा। तो जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा।